हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ ऋतिक सैनी। आज हम कवर अप करेंगे बेटा आपका क्लास 12th का पहला चैप्टर, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसका नीट यूजी के एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा वेटेज रहेगा, तो बिना किसी देरी करते हुए इसको शुरू करते हैं, जिस चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो टाइप का रिप्रोडक्शन है जहां पर दो सेक्सेस का इन्वॉल्वमेंट होता है, वन इज मेल और दूसरा क्या होता है बेटा, फीमेल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जहां पर बेटा टू सेक्स का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, एक क्या है बेटा, मेल है और दूसरा क्या है बेटा, फीमेल है। नेक्स्ट बात, यहां पर अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो जहां का जो मेन इवेंट है वो क्या होता है बेटा, गैमीट का फ्यूजन, दैट इज योर फर्टिलाइजेशन। लेकिन फर्टिलाइजेशन से पहले हमको क्या करना पड़ेगा बेटा, गैमीटोजेनेसिस करना पड़ेगा, यानी कि गैमीट का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, जहां पर दो सेक्स का इन्वॉल्वमेंट हो और सबसे पहले क्या हो बेटा, गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस बेटा मेल के अंदर भी होनी चाहिए और फीमेल के अंदर भी होनी चाहिए। अगर जब गैमीट का फॉर्मेशन हो गया है तो क्या होता है बेटा, गैमीट का फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो आपका जो अगला इवेंट है वो क्या है बेटा, गैमीट का फ्यूजन, और इस गैमीट के फ्यूजन को हम बोलते हैं बेटा आपका फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे बेटा, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब दो सेक्सेस इन्वॉल्वमेंट है, गैमीटोजेनेसिस होता है, गैमीट का फ्यूजन होता है। और इस टाइप के रिप्रोडक्शन में आपको देखने को मिलता है बेटा वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब है डिफरेंसेस बिटवीन द पेरेंट एंड देयर प्रोजेनी, या फिर जो ऑर्गेनिज्म यानी कि जो प्रोजेनी है वो एक दूसरे से उनके अंदर जो कैरेक्टर्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। यानी कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो ये सारे फिनोमेना आपको देखने को मिलेंगे। अब ये जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है हम कवर अप करेंगे बेटा किसके अंदर, आपके फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। तो सबसे पहले हमें समझना है फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो जनरली आप जब प्लांट किंगडम का चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पर 5 डिवीजन को कवर अप करते हैं। पहला जो डिवीजन है वो क्या है बेटा, एल्गी है। ठीक है, दूसरा क्या है बेटा आपका, ब्रायोफाइट है। ठीक है बेटा, तीसरा कौन सा है बेटा, टेरिडोफाइट है, और आपका अगला इसके बाद है बेटा जिम्नोस्पर्म। क्या है बेटा, जिम्नोस्पर्म, और आपका जो लास्ट है वो क्या है बेटा, एंजियोस्पर्म। क्या है बेटा, एंजियोस्पर्म। तो इसमें से ऐसा कौन सा प्लांट है जिसके ऊपर फ्लावर आता है और जिसको हम प्यार से क्या बोलेंगे बेटा, फ्लावरिंग प्लांट बोलेंगे, दैट प्लांट इज योर एंजियोस्पर्म। तो ये चैप्टर आपका बेस्ड है किसके ऊपर बेटा, एंजियोस्पर्म के ऊपर। अगर इस चैप्टर का नाम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म होता वो भी बहुत अच्छा होता। क्या मेरी बात क्लियर है? अब सबसे पहले इस एंजियोस्पर्म की पहचान कर लेते हैं। तो इस एंजियोस्पर्म जो आपके प्लांट्स होते हैं इनकी जो मेन बॉडी होती है वो होती है बेटा स्पोरोफाइट। कैसी बॉडी होगी बेटा, स्पोरोफाइट। सर स्पोरोफाइट क्या होता है? स्पोरोफाइट ऐसी बॉडी होती है जो क्या प्रोड्यूस करता है बेटा, स्पोर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और स्पोरोफिटिक बॉडी कैसी होती है बेटा, डिप्लॉयड होती है। अरे कैसी होगी बेटा, डिप्लॉयड। और अगर हम जब पढ़ते हैं तो आपकी जो बॉडी होती है वो दो टाइप की होती है, गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट। एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट की जो बॉडी होती है वो कैसी होती है बेटा, आपकी गैमीटोफाइट होती है, जो कि गैमीट्स का प्रोडक्शन करती है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म, उसकी बॉडी कैसी है बेटा, आपकी स्पोरोफाइट, यानी कि वो स्पोर्स का प्रोडक्शन करती है। ठीक है, तो सर यहां पर बात ये आती है, हमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है एंजियोस्पर्म में, बट एंजियोस्पर्म में गैमीट्स की रिक्वायरमेंट होती है, बट इसकी बॉडी स्पोरोफाइट है तो स्पोर बनाएगी। तो स्पोर से हम गैमीट कैसे बनाते हैं, तो इस चीज का सफर मैं आपको बता देता हूं और हम इसको अच्छी तरीके से समझेंगे मेल गैमीटोजेनेसिस और फीमेल गैमीटोजेनेसिस के अंदर। ठीक है बेटा, यहां पर आप देख पाएंगे कि बेटा सबसे पहले ये जो एंजियोस्पर्म है, क्या है बेटे, एंजियोस्पर्म है, इसकी जो मेन बॉडी है क्या है बेटा, एंजियोस्पर्म की जो मेन
मेन बॉडी है वो कैसी होती है बेटा, आपकी डिप्लॉयड होती है, मतलब बेटा स्पोरोफाइट होती है। अगर कोई भी बॉडी स्पोरोफाइट है तो वो क्या प्रोड्यूस करती है बेटा, स्पोर्स प्रोड्यूस करती है। स्पोरोफाइट कैसा है बेटा, डिप्लॉयड है। स्पोर्स कैसे होते हैं बेटा, हैप्लॉइड होते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? यहां पर मकसद क्या है, गैमीट बनाना, क्योंकि मेन मकसद है गैमीट का फ्यूजन करना। तो जब तक गैमीट नहीं बनेगा क्या गैमीट का फ्यूजन हो पाएगा? नहीं। क्या स्पोर्स से आप काम चला लेंगे? नहीं। तो स्पोरोफाइट से क्या बनता है बेटा, स्पोर बनता है। ठीक है। अब स्पोर से डायरेक्ट गैमीट नहीं बन सकता है, तो स्पोर से डायरेक्ट क्या बनता है बेटा, सबसे पहले बनता है गैमीटोफाइट। क्या बनेगा बेटा, गैमीटोफाइट। गैमीटोफाइट की प्लॉइडी भी कैसी है बेटा, हैप्लॉइड है। क्या मेरी बात क्लियर है? अब जब गैमीटोफाइट बन गया है तो गैमीटोफाइट के अंदर ही होता है बेटा गैमीट, और गैमीट भी कैसा है बेटा, हैप्लॉइड। तो ये जो सफर है, यानी कि इस प्लांट की बॉडी कैसी है बेटा, स्पोरोफाइट है। एंजियोस्पर्म की बॉडी कैसी बेटा, स्पोरोफाइट। बट इसको क्या चाहिए, बनाना है इसको गैमीट। तो ये बनाने का जो प्रोसेस है, सबसे पहले स्पोरोफाइट से क्या बनता है, स्पोर बनता है। स्पोर से क्या बनता है, गैमीटोफाइट बनता है। गैमीटोफाइट से क्या बनता है बेटा, गैमीट बनता है। अगर हम किसकी बात करें, गैमीटोफाइट की बात करें, तो हमारे पास दो टाइप के गैमीटोफाइट हैं। आपका जो मेल गैमीटोफाइट होता है उसको बोलते हैं बेटा पोलन ग्रेन। क्या बोलेंगे बेटा, पोलन ग्रेन। आपका जो फीमेल गैमीटोफाइट है उसको हम बोलते हैं बेटा एम्ब्रियो सैक। क्या बोलेंगे बेटा, एम्ब्रियो सैक। आपके दोनों ही गैमीटोफाइट की जो प्लॉइडी है वो कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। क्या मेरी बात क्लियर है? इस चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस में, यानी कि स्पोरोफाइट से स्पोर का फॉर्मेशन। अगर मेल के अंदर स्पोरोजेनेसिस हो रही है तो इसको हम बोलते हैं बेटा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या बोलेंगे बेटा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और अगर फीमेल के अंदर स्पोरोजेनेसिस हो रही है तो इसको हम बोलते हैं बेटा मेगास्पोरोजेनेसिस। अब माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर का मतलब क्या है कि आपका जो एंजियोस्पर्म होता है इसकी बॉडी कैसी होती है बेटा, हेटेरोस्पोरस, यानी कि मेल स्पोर आर डिफरेंट फ्रॉम फीमेल स्पोर। ठीक है। तो यहां पर आप लिख लीजिए कि द बॉडी ऑफ एंजियोस्पर्म इज हेटेरोस्पोरस। कैसी बेटा, हेटेरोस्पोरस, यानी कि यहां पर जो मेल की बॉडी है वो कैसी होती है बेटा, छोटी है। यानी कि मेल का जो स्पोर है वो क्या होता है, छोटा होता है एज कंपेयर टू फीमेल का स्पोर। दैट्स व्हाई माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस, इसको हम आगे कवर अप करेंगे द प्रोसेस ऑफ गैमीटोजेनेसिस से पहले। ठीक है ना। अब यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपके जो एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म के अंदर जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, क्या बेटे, एंजियोस्पर्म के अंदर आपका जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, क्या है बेटा, आपका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यहां पर होता है फ्लावर। क्या होता है बेटा, फ्लावर। ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इसको फ्लावरिंग प्लांट क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसका जो रिप्रोडक्शन है वो किसके अंदर होता है, फ्लावर के अंदर होता है। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द एंजियोस्पर्म। ठीक है। नेक्स्ट बात यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि बेटा आपका जो फ्लावर है वो दो टाइप का फ्लावर हो सकता है। ठीक है बेटे, आपका फ्लावर है कितने टाइप का बेटा, दो टाइप का फ्लावर हो सकता है। पहला जो फ्लावर है वो कौन सा फ्लावर है बेटे, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। आपका जो दूसरा फ्लावर होता है वो कैसा फ्लावर होता है बेटा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है। अगर हम समझें, आपका जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होता है। और बेटा यूनिसेक्सुअल फ्लावर, अगर केवल इसमें मेल है तो ये मेल फ्लावर हो जाएगा, अगर केवल इसमें फीमेल है तो ये फीमेल फ्लावर हो जाएगा। मेल फ्लावर को क्या बोलते हैं बेटा, स्टेमिनेट फ्लावर बोलते हैं। क्या बोलेंगे बेटा, स्टेमिनेट फ्लावर। ठीक है। और आपका ये जो फीमेल फ्लावर होता है इसको हम बोलते हैं बेटा पिस्टिलेट फ्लावर। क्या बोलेंगे बेटा, पिस्टिलेट फ्लावर। क्या मेरी बात क्लियर है, यस और नो? ठीक है। नेक्स्ट बात हम ये डिस्कस करेंगे बेटा, आपका
आपका जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, यहां पर जो मेन इवेंट होता है वो क्या है बेटा? फर्टिलाइजेशन। क्या है बेटा? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, लेकिन फर्टिलाइजेशन में होता क्या है सर? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। क्या होगा बेटा? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के अंदर क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मेन इवेंट है वो फर्टिलाइजेशन है, लेकिन फर्टिलाइजेशन से पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या होगा सर? जिस गैमीट का फ्यूजन होना होता है उसी गैमीट का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन से पहले जो इवेंट्स होते हैं उन इवेंट्स को हम बोलते हैं बेटा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। क्या बोलेंगे बेटा? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। इस प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में सबसे पहला जो आपका इवेंट है उसको बोलेंगे गैमीटोजेनेसिस। क्या बोलेंगे बेटा? गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस मेल के अंदर भी होता है और बेटा फीमेल के अंदर भी होता है। ठीक है, गैमीटोजेनेसिस यानी कि मेल का गैमीट तैयार और फीमेल का गैमीट तैयार है, तो जो मेल गैमीट है वो फीमेल के पास जाता है। ठीक है, तो द ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट टू द फीमेल गैमीट, यानी कि जहां पर फीमेल गैमीट प्रेजेंट है वहां पर इसका जो ट्रांसफर है, यानी कि अगला जो स्टेप होता है वो क्या होता है बेटे? गैमीट ट्रांसफर। क्या होगा बेटा? गैमीट ट्रांसफर। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग की लैंग्वेज में इसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन। क्या बोलेंगे बेटा? पॉलिनेशन, यानी कि जो मेल गैमीट है जहां पर प्रेजेंट होता है उसका ट्रांसफर फीमेल की बॉडी तक, इसको बोलते हैं पॉलिनेशन। और इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हम डिटेल में इसको अभी थोड़ी देर में कवर अप करेंगे। ठीक है, तो बेटा प्री फर्टिलाइजेशन में गैमीटोजेनेसिस हुआ, मेल के अंदर हुआ और फीमेल के अंदर भी हुआ। ठीक है, गैमीटोजेनेसिस से पहले स्पोर का फॉर्मेशन होता है। अगर स्पोर का फॉर्मेशन मेल के अंदर होता है तो उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और बेटा अगर फीमेल के अंदर होता है तो उसको हम बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है बेटा, नेक्स्ट बात क्या कवर कर रहे हैं? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन क्या है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद भी कुछ स्टेप्स होते हैं जिसको बोलते हैं बेटा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे बेटा? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। आपका ये जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं इसके अंदर क्या होता है बेटा? जब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट होता है तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, लेकिन जब जाइगोट से क्या बनता है बेटा? एम्ब्रियो बनता है। फर्टिलाइजेशन के बाद सीड का भी फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट का फॉर्मेशन होता है और एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं एंडोस्पर्म। ठीक है बेटा, तो फर्टिलाइजेशन से पहले गैमीटोजेनेसिस, गैमीट का ट्रांसफर। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के टाइम पर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, एंड आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो फॉर्मेशन, सीड फॉर्मेशन, फ्रूट फॉर्मेशन और एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। ठीक है, ये सारी बातें हमें इस चैप्टर के अंदर कवर अप करनी है। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हम सबसे पहले पढ़ेंगे मेल गैमीटोजेनेसिस, फिर पढ़ेंगे बेटा फीमेल गैमीटोजेनेसिस। जैसा कि मैंने आपको बताया, गैमीट डायरेक्ट नहीं बन पाता है। गैमीट कैसे बनेगा बेटा? स्पोरोफाइट से स्पोर, स्पोर से गैमीटोफाइट और गैमीटोफाइट से क्या बनेगा बेटा? गैमीट बनेगा। ठीक है, लेकिन मेल के अंदर गैमीट बनाने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि मेल का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा दिखता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कैसे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा बेटा? फ्लावर। ठीक है, आपका जो फ्लावर है, यहां पर फ्लावर के बारे में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि आपका जो फ्लावर होता है वो कैसा होता है, उसके अंदर मेल कैसा होता है, फीमेल कैसा होता है। ठीक है, उससे भी पहले एनसीईआरटी में इस चैप्टर में कुछ आपका 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ है बेटा? एड्स एंड एडेप्टेशन फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि अगर किसी भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है तो उसके अंदर एड्स होना चाहिए और एडेप्टेशन होना चाहिए। एड्स का मतलब क्या है? क्या क्या क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए? सबसे पहले फ्लावर का साइज क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। दूसरा क्या है बेटा? उसके अंदर फ्रेग्रेंस, यानी कि उसके अंदर खुशबू या फिर बदबू होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है? ब्राइट कलर, और लास्ट क्या है बेटा? नेक्टर।
अब यहां पर इस चीज का मतलब समझिए, ठीक है। सबसे पहले आपका गैमेटोजेनेसिस होता है, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस के बाद में आपका जो मेल गैमेटोफाइट है जिसको बोलते हैं पॉलन ग्रेन, उसका ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है। उसको ले जाने के लिए हमें पॉलिनेटिंग एजेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, और अगर पॉलिनेटिंग एजेंट्स आपके एनिमल्स हैं, ठीक है, तो एनिमल्स को अट्रैक्ट करने के लिए यहां पर किसकी रिक्वायरमेंट होती है बेटा? फ्लावर कैसा होना चाहिए? बड़ा। या भाई कोई भी चीज अट्रैक्ट होगी आपकी तरफ तो वो उसको प्रॉपर्ली विजिबल होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है बेटा? फ्रेग्रेंस, यानी कि जैसे मोटू पतलू में देखा ना, समोसे की खुशबू जहां से आती है वही मोटू उड़ता हुआ चला जाता है। तो बेटा जो इंसेक्ट्स हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए इसके अंदर खुशबू होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है बेटा? इसका कलर कैसा है? ब्राइट होना चाहिए। और एक जिसको बोलते हैं रिवॉर्ड, यानी कि ये दुनिया भाई बहुत मतलबी है, ठीक है ना। यहां पर कोई किसी का सगा नहीं। अगर मैं आपका कोई काम कर रहा हूं तो आपसे भी कुछ अपेक्षा कर रहा हूं कि आप भी मेरा कोई काम करें, ठीक है। तो यहां पर भी यही हो रहा है कि अगर प्लांट का पॉलिनेशन कोई इंसेक्ट करा रहा है तो उसको रिटर्न में क्या मिल रहा है? नेक्टर मिल रहा है। नेक्टर क्या होता है? ऐसा केमिकल होता है जो कि आपकी जो हनी बीज होते हैं, आपकी जो फ्लाइज होती हैं, वो प्लांट से सक करती हैं और एज अ न्यूट्रिशन इसको यूज करती हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? नेक्स्ट बात क्या है बेटे? नेक्स्ट बात हम यहां पर क्या कर रहे हैं, यहां पर एडेप्टेशन क्या है कि अगर कोई भी एंजियोस्पर्म के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो लास्ट में उसका जो एंड प्रोडक्ट है आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, यहां पर क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। और क्या बनेगा बेटा? सीड बनेगा, ठीक है। मैं आपको एक बात और बता देता हूं, अगर हम एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ते हैं तो एंजियो का मतलब होता है बेटा कवर्ड। क्या होगा बेटा? कवर्ड, ठीक है। और स्पर्म के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो ये क्या होता है बेटा? सीड होता है, ठीक है। यानी कि ऐसा प्लांट जिसकी सीड क्या है? कवर्ड है, ठीक है। कवर्ड का मतलब क्या है कि अंदर इसकी क्या प्रेजेंट है बेटा? सीड है। और सीड किससे कवर्ड है बेटा? फ्रूट से कवर्ड है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर क्या है बेटा? आपका सीड है, ठीक है। और बेटा ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है बेटा? आपका फ्रूट है। तो एंजियोस्पर्म का मतलब क्या होता है कि जो सीड है वो कवर्ड है किससे बेटा? फ्रूट से, ठीक है। इसी का मतलब है एंजियोस्पर्म। इसका अपोजिट होता है जिम्नोस्पर्म, यानी कि जिसकी सीड के ऊपर कुछ भी नहीं प्रेजेंट है, नंगी सीड है, उसको बोलते हैं बेटा जिम्नोस्पर्म, ठीक है। बट वी आर टॉकिंग अबाउट एंजियोस्पर्म, ठीक है। मैंने आपको फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करने को बोला था, फ्लावर के बारे में और हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी क्या कहती है कि आपका जो फ्लावर है, क्या है बेटे? फ्लावर। फ्लावर है, अगर हम दुनियादारी में देखें तो ये फ्लावर क्या होता है? ऑब्जेक्ट है। किस चीज का बेटा? एस्थेटिक वैल्यू का। क्या है बेटा आपका? फ्लावर इज द ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक वैल्यू। एस्थेटिक वैल्यू का मतलब क्या है बेटा कि अगर आपके पास फूल है तो आप उससे सजावट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक वैल्यू। अगर हम बोले इट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ सोशल वैल्यू। सोशल वैल्यू का मतलब क्या है? अगर हम किसी से मिलते हैं तो उसको प्यार से फूल देते हैं, उसको बुके देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बेटा? इट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ रिलीजियस वैल्यू। हर एक धर्म में अपना फूल का, अपने फ्लावर्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो आपका जो फ्लावर है उसका एस्थेटिक वैल्यू है, सोशल वैल्यू है, रिलीजियस वैल्यू है, या फिर इसका ऑर्नामेंटल वैल्यू भी है बेटा। ऑर्नामेंटल वैल्यू का मतलब क्या होता है कि आपका जो फ्लावर है कभी कभी उसको गजरे के फॉर्म में, आपके कानों की बाली के रूप में पहना जाता है, और उससे जो हमारी लड़कियां हैं वो क्या करती हैं? सजावट करती हैं, ठीक है ना। तो बेटा इसको हम ऑर्नामेंट की फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। तो दुनिया के लोगों के लिए फ्लावर ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक वैल्यू है, सोशल वैल्यू है, रिलीजियस वैल्यू है, ऑर्नामेंटल वैल्यू है। और आपकी एनसीईआरटी की किताब क्या कहती है कि जो फ्लावर है इसकी मदद से हम अपनी फीलिंग्स को दूसरे के सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं, इमोशंस को प्रकट कर सकते हैं, लव को प्रकट कर सकते हैं, मॉर्निंग को प्रकट कर सकते हैं। यानी कि आपकी जो फीलिंग्स है, आपके जो इमोशंस हैं, उनको हम दूसरे के सामने एक्सप्रेस करने का जो तरीका है वो हम फ्लावर की मदद से करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के यहां अगर हम गए, किसी से
से मिलने गए और मान लीजिए उसका कुछ बीमार हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो हम उसको एक बुके देते हैं, ठीक है। कैसी फीलिंग्स शेयर करने के लिए? सैड फीलिंग को शेयर करने के लिए। अगर आप किसी से प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो आप उसको प्यार से गुलाब का फूल देते हैं, तो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए फ्लावर का यूज किया जाता है। बट हम बायोलॉजिकली फ्लावर को स्टडी कर रहे हैं बेटे, उसका दुनियादारी का मतलब नहीं देख रहे हैं। तो आपका जो फ्लावर है बायोलॉजिकली मतलब एक बायोलॉजिस्ट के लिए, ठीक है ना, तो टू अ बायोलॉजिस्ट, ठीक है, किसी भी बायोलॉजिस्ट के लिए, टू नहीं यहां पर लिख देता हूं, फॉर अ बायोलॉजिस्ट, ठीक है, जो बायोलॉजी की समझ रखता है, बायोलॉजिस्ट जो होता है, उसके लिए फ्लावर क्या है? उसके लिए फ्लावर ये दुनियादारी की बातें नहीं है, उसके लिए बायोलॉजिकल चीज है। ये क्या है बेटा? टू अ बायोलॉजिस्ट फ्लावर इज, सबसे पहली बात क्या है बेटा? मॉर्फोलॉजिकल मार्वल। क्या है बेटे? मॉर्फोलॉजिकल मार्वल। मॉर्फोलॉजिकल मार्वल का मतलब क्या है कि आपके जो एंजियोस्पर्म है, उसकी जो बाहर की बॉडी है, उसको बनाने में इंपॉर्टेंट रोल किसका है बेटे? फ्लावर का। दैट इज राइट, इट इज अ मॉर्फोलॉजिकल मार्वल। अनदर पॉइंट ये क्या है बेटा? आपका एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल, क्योंकि फ्लावर के अंदर ही रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो रहा है, यानी कि उसकी जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वो फ्लावर के अंदर हो रही है। दैट्स व्हाई फ्लावर इज अ मॉर्फोलॉजिकल मार्वल एंड इट इज अ एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल। क्या मेरी बात क्लियर है? नेक्स्ट बात क्या है? इट इज अ साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि बेटा आपका जो फ्लावर है वो क्या है? साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और क्या बात है बेटा? अगर यहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो यहां पर सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है बेटा, मेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट है और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट है। मैंने आपको फ्लावर के टाइप्स बताए, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या होता है कि अगर उसके पास में या तो मेल है या फिर फीमेल है तो उसको बोलेंगे बेटा आपका यूनिसेक्सुअल। आइदर इट विल बी और फीमेल प्लांट और फीमेल फ्लावर, और या फिर वो क्या होगा बेटा? मेल फ्लावर, ठीक है। अगर उसके एक बॉडी के ऊपर दोनों प्रेजेंट हैं तो उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। अब बिना किसी देरी करते हुए हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलते हैं और हम यहां पर क्या समझते हैं बेटा कि आपका जो फ्लावर है उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, ठीक है। नीचे से ऊपर की तरफ मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूं बेटा, ठीक है। सबसे पहले फ्लावर के अंदर मैं दिखाने जा रहा हूं आपको। अगर हम किसी को फ्लावर दे रहे हैं तो जिस स्टिक को, जिस स्ट्रक्चर को हम होल्ड करते हैं, ठीक है ना, जिसको हम स्टॉक ऑफ फ्लावर बोलते हैं, ये क्या है बेटा? पेडिसल। क्या है बेटा? पेडिसल। सर पेडिसल इज नथिंग बट इट इज द स्टॉक ऑफ फ्लावर। क्या है बेटे? स्टॉक ऑफ फ्लावर। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है। अब अगर पेडिसल थोड़ी से ऊपर से सोलन हो जाए, थोड़ी सी बेटा आपकी सूज जाए, तो इस पार्ट को बोलते हैं बेटा थैलेमस। क्या बोलेंगे बेटा? थैलेमस, ठीक है। तो थैलेमस के बारे में आपको क्या लिखना है कि इट इज अ सोलन पार्ट, थोड़ा सा बल्ज पार्ट भी बोल सकते हैं। सोलन लिखिए या फिर बल्ज लिखिए, बल्ज पार्ट अबव पेडिसल। क्या बोलेंगे बेटा? बल्ज पार्ट अबव पेडिसल। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे यस और नो? ठीक है बेटा। सबसे पहले नेक्स्ट बात, फर्स्ट पार्ट क्या है बेटा? पेडिसल। नेक्स्ट क्या है बेटा? थैलेमस, ठीक है। थैलेमस का दूसरा नाम भी होता है जिसको हम बोलते हैं रिसेप्टेकल। क्या बोलेंगे बेटा? रिसेप्टेकल, ठीक है। सॉरी ये आपका क्या आ गया है, ठीक है, पेडिसल और थैलेमस और रिसेप्टेकल, ठीक है। अब मैं यहां पर ड्रॉ करने जा रहा हूं बेटा एक स्ट्रक्चर जो कि फीमेल पार्ट को बनाता है। फीमेल का पसंदीदा कलर पिंक होता है, तो मैं यहां पिंक कलर से आपके सामने बना देता हूं, ठीक है बेटा। ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका फीमेल का स्ट्रक्चर है और इसके अंदर 3 स्ट्रक्चर हैं। इसका जो ऊपर वाला प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं बेटा स्टिग्मा। अरे क्या बोलेंगे बेटा? स्टिग्मा। और तुमको पता है लड़कियां स्टाइल मारती हैं, किससे मारती हैं? ऐसे गर्दन से, ऐसे करके। तो ये जो गर्दन है ये क्या है बेटा? इसको बोलते हैं बेटा स्टाइल। क्या बोलेंगे बेटा? स्टाइल। और ये जो बल्ज पार्ट है इसको हम बोलते हैं बेटा ओवरी। क्या बोलेंगे बेटा? ओवरी, ठीक है। तो फीमेल पार्ट स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी से मिलकर के बना हुआ होता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा दूर ले लेते हैं क्योंकि यहां पर मेरे को और
स्ट्रक्चर भी बनाने हैं, ठीक है। तो इस लेबलिंग को हम थोड़ा सा दूर यहां से कर देते हैं। स्टिग्मा को ऐसे मार्क किया, स्टाइल को ऐसे मार्क किया और बेटा ओवरी को ऐसे मार्क किया। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है। ये जो स्टिग्मा है, स्टाइल है और क्या है बेटा ओवरी है, इन तीनों स्ट्रक्चर्स को कलेक्टिवली हम बोलते हैं कार्पल। क्या बोलेंगे बेटा? कार्पल। या फिर इसका एक और नाम हो सकता है पिस्टिल हो सकता है, ठीक है। तो बेटा आपका जो फीमेल पार्ट है वो क्या है बेटा? कार्पल या फिर पिस्टिल, एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज योर लैंडिंग प्लेटफॉर्म, दैट इज योर स्टिग्मा, अनदर इज योर स्टाइल, और बल्ज पार्ट इसका जो क्या है वो क्या है बेटा? ओवरी। क्या मेरी बात क्लियर है? अगर मैं बात करूं कि एक कार्पल है वो तो कार्पल है, लेकिन अगर बहुत सारे कार्पल, बहुत सारे पिस्टल मिलकर के एक स्ट्रक्चर बनाए, या फिर मैं बोलूं यहां पर ग्रुप ऑफ पिस्टिल, ठीक है, या फिर कार्पल, तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बेटा गाइनोशियम। क्या बोलेंगे बेटा? गाइनोशियम। और गाइनोशियम का सिंबल होता है बेटा आपका जी। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है बेटा? मेल स्ट्रक्चर। क्या है बेटा? मेल स्ट्रक्चर। मेल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो आपका मेल स्ट्रक्चर होता है बेटा इस तरीके से। ये मैंने आपको बनाया, ये बनाया और बना लीजिए, ठीक है। तो एक ये स्ट्रक्चर है और इसके अंदर एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसको मैं येलो कलर से आपके सामने शो कर रहा हूं, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर में देखिए क्या क्या प्रेजेंट है, ठीक है। सबसे पहले ये जो येलो टाइप का स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं एंथर। क्या बोलेंगे बेटा? एंथर। और ये जो ब्लू कलर से ये जो स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया है इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेटा फिलामेंट। क्या बोलेंगे बेटा? फिलामेंट, ठीक है। एंथर और फिलामेंट ये दोनों स्ट्रक्चर मिल करके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको बोलते हैं स्टेमन। और स्टेमन रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंड ये जो मेल है इसके बहुत सारे, यानी कि अगर मैं बोलूं ग्रुप ऑफ स्टेमन, क्या बोलेंगे बेटा? ग्रुप ऑफ स्टेमन, तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा आपका एंड्रोशियम। क्या हो जाएगा बेटा? ये एंड्रोशियम। एंड्रोशियम का जो सिंबल होता है वो होता है ए। तो मेल क्या है बेटे? एंड्रोशियम। फीमेल क्या है बेटे? गाइनोशियम। गाइनोशियम की यूनिट क्या है बेटा? कार्पल या फिर पिस्टिल। एंड्रोशियम की यूनिट क्या है बेटा? स्टेमन। क्या मेरी बात क्लियर है? नेक्स्ट बात हम क्या कर रहे हैं बेटे? नेक्स्ट बात यहां पर जो रंग बिरंगी पंखुड़ियां होती हैं, कभी कभी वो पीले रंग की होती हैं, कभी कभी वो लाल रंग की होती हैं, कभी कभी वो गुलाबी रंग की होती हैं। इन पंखुड़ियां को हम बोलते हैं बेटा पेटल। क्या बोलेंगे बेटा? पेटल, ठीक है। कुछ पंखुड़ियां यहां पर ग्रीन कलर की भी होती हैं, ठीक है। यहां पर ये ग्रीन कलर से जो स्ट्रक्चर है इन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं बेटा सेपल। क्या बोलेंगे बेटा? सेपल, ठीक है। तो अब ये जो पेटल है, पेटल का काम क्या है? इसका कलर आपका ब्राइट है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? नेक्टर प्रेजेंट है, इसके अंदर से फ्रेग्रेंस आती है। तो ये क्या करता है? इसका काम क्या है? टू अट्रैक्ट द पॉलिनेटिंग एजेंट, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्या है? सेपल। सेपल का काम होता है प्रोटेक्शन करना, ठीक है। अगर हम किसकी बात करें बेटा? अगर हम बात करते हैं ग्रुप ऑफ सेपल की तो इसको हम बोलते हैं कैलिक्स। क्या बोलेंगे बेटा? कैलिक्स। तो कैलिक्स क्या हो जाएगा? ग्रुप ऑफ सेपल, ठीक है बेटा। नेक्स्ट अगर हम बात करें पेटल, तो पेटल क्या हो जाएगा? पेटल का जो ग्रुप होता है इसको बोलते हैं कोरोला। क्या बोलेंगे बेटे? कोरोला, ठीक है। तो पेटल का ग्रुप में यहां लिख देता हूं बेटा, ग्रुप ऑफ पेटल इज नोन एज कोरोला। क्या बोलेंगे बेटे? कोरोला, ठीक है। यहां पर आपके 4 वॉल्स आपने देखे, ठीक है ना? 4 वॉल्स, ठीक है। तो 4 वॉल्स ऑफ फ्लावर, ठीक है। अब आपके जो 4 वॉल्स ऑफ फ्लावर है, 4 पार्ट्स ऑफ फ्लावर है, जो मेन पार्ट्स ऑफ फ्लावर है, ठीक है। सबसे पहले क्या प्रेजेंट है बेटे? कैलिक्स। उसके बाद क्या है बेटे? कोरोला। और क्या प्रेजेंट है बेटे? एंड्रोशियम, ठीक है। और लास्ट है बेटे आपका गाइनोशियम, ठीक है बेटा। अब यहां
यहां पर मेरी बात को बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। सबसे आउटर मोस्ट जो वल होता है वो क्या है बेटे, आपका कैलिक्स। ठीक है, सबसे इनर मोस्ट जो वल होता है वो क्या होता है बेटे, आपका गाइनोशियम। ठीक है, कैलिक्स की यूनिट क्या है बेटे, कैलिक्स की यूनिट है आपकी बेटा सेपल। ठीक है, कोरोला की यूनिट क्या है बेटा, पेटल। एंड्रोशियम की यूनिट क्या है बेटा, स्टेमन। और गाइनोशियम की यूनिट क्या है बेटा, आपकी पिस्टिल। और पिस्टिल का दूसरा नाम होता है कार्पल। ठीक है बेटे, अब मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। इन वल्स को हम दो पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं, एक होता है एसेंशियल वल और दूसरा होता है नॉन एसेंशियल वल। ये जो एंड्रोशियम और गाइनोशियम है इनको बोलते हैं एसेंशियल वल। क्या बोलेंगे बेटा, एसेंशियल वल। या फिर हम इसको बोलते हैं नेसेसरी वल। क्या बोलेंगे बेटा, नेसेसरी वल। ठीक है, ये मेरी बात क्लियर है, अरे यस और नो। ठीक है, एसेंशियल वल या फिर नेसेसरी वल। इनको एसेंशियल या फिर नेसेसरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व है। कैसे इन्वॉल्व है सर, इन्हीं के अंदर गैमेटोजेनेसिस हो रहा है, यही पॉलिनेशन में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, इन्हीं के अंदर यानी कि फीमेल के अंदर क्या होता है, आपका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। ठीक है, जो डायरेक्टली आपके इन्वॉल्व नहीं है, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, इनको हम बोलते हैं नॉन एसेंशियल वर्ल्ड। क्या बोलेंगे बेटा, नॉन एसेंशियल वर्ल्ड। या फिर हम इनको बोलते हैं एसेसरी वर्ल्ड। क्या बोलेंगे बेटे, एसेसरी वर्ल्ड। ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में, बट ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। क्या हेल्प करेगा, सेपल का काम क्या है सर, प्रोटेक्शन करना, और पेटल का काम क्या है, टू अट्रैक्ट द पॉलिनेटिंग एजेंट्स। क्या मेरी बात क्लियर है बेटे। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होना है वो होना है एंड्रोशियम, जो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बेटा थैंक यू। आप इसको एनसीईआरटी से एक बार रिवाइज करिए, फिर हम अगले लेक्चर में मिलेंगे जहां पर हम डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।